जड़ भरत द्वारा राजा रहगण को शिक्षा। इस अध्याय में ब्राह्मण जड़ भरत द्वारा राहुगण को दी गई शिक्षाएं विस्तार से दी गई हैं। वे राजा से कहते हैं, आप अधिक अनुभवी नहीं हैं, तो भी आप विद्वान होने का दिखावा कर रहे हैं क्योंकि आप अपने ज्ञान से अति गर्वित हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है, वह उस सामाजिक व्यवहार की परवाह नहीं करता जिससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। सामाजिक व्यवहार का क्षेत्र कर्मकांड अर्थात भौतिक लाभ है। ऐसे कार्यों से कोई आत्मोन्नति नहीं कर सकता। बद्धजीव सदैव ही प्रकृति के गुणों से पराजित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप से उसका सरोकार भौतिक लाभों, शुभ तथा अशुभ वस्तुओं से ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इंद्रियों का राजा मन जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है। अत वह लगातार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है और दुखदायक भौतिक स्थितियों से कष्ट उठाता है। इसी मानसिक कूट रचना के आधार पर सामाजिक व्यवहार को सूत्रबद्ध किया गया है। यदि मनुष्य का मन इन कार्यों में लिप्त रहता है, तो वे निश्चित रूप में इसी संसार में बंधा रहता है। विभिन्न मतों के अनुसार 11 या 12 प्रकार की मानसिक गतिविधियां होती हैं, जो सैकड़ों हजारों रूपों में रूपांतरित की जा सकती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह इन मानसिक कूट रचनाओं के वशीभूत होता है और अंत में माया द्वारा नियंत्रित होने लगता है। जो जीव मानसिक कूट रचनाओं से मुक्त है, वह भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, जीवात्मा तथा परमात्मा। जो परम आत्मा है, वही भगवान वासुदेव कृष्ण है। वही सबों के हृदयों में प्रविष्ट होकर उनके विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इसीलिए वह समस्त जीवात्माओं का परम आश्रय है। मनुष्य को परम आत्मा तथा उसके साथ अपने पारस्परिक संबंध का तभी बोध होता है जब वह सामान्य व्यक्तियों की अवांछित संगति से पूर्णतया विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वे अविद्या के सागर को पार करने के लिए पात्र बन सकता है। बहिरंगा शक्ति के प्रति आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कूट रचनाओं पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक वे भौतिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। यद्यपि मानसिक कूट रचनाओं का कोई महत्व नहीं है, तो भी उनका प्रभाव विलक्षण होता है। मन पर नियंत्रण रखने में ढील नहीं बरतनी चाहिए। यदि ढील बरती जाती है, तो मन इतना प्रबल हो जाता है कि मनुष्य अपनी सही स्थिति तुरंत भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत है। माया के वश में होकर वे इंद्रिय सुखों का ही सेवन करने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा उसके भक्त को सेवा रूपी खड्ग से मानसिक कूट रचनाओं का अंत कर दे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाया थक्तिलता बीज। ब्राह्मण कोविद कोविद वादुवादान वदस्यथो नाति वेदा वरिष्ठ। न सूर्यो ही व्यवहार सैन तत्वावंशेन सहामनंती। नौ शब्दार्थ ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो, तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। अतः तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्य हैं। कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता। तात्पर्य, कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी पर प्रकार प्रताड़ित किया था। अशोच्यानन्वशोचस्त्वन् प्रज्ञावादाश भाष से पांडित्य पूर्ण वचन बोलता हुआ भी तू उनके लिए शौ कर रहा है जो शौ के योग्य नहीं है। भगवद गीता 2.11। इसी प्रकार सामान्य रूप से 99.9% लोग अत्यंत अनुभवी परामर्शदाताओं की भांति बातें करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे वास्तव में आत्मज्ञान में शून्य होते हैं। बच्चों के समान उठपरट आंख बोलते हैं। फलत उनके वचनों को महत्ता नहीं प्रदान की जा सकती। मनुष्य को श्री कृष्ण या उसके भक्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई इस अनुभव अर्थात आत्मज्ञान के आधार पर बोलता है, तो उसके शब्द मूल्यवान होते हैं। इस समय संपूर्ण जगत मूर्खों से भरा पड़ा है। भगवद गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूल कहा गया है। वे मानव समाज पर आधिपत्य जमाए रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे आत्मज्ञान से रहित हैं। समूचा संसार अस्त व्यस्त दशा में है। इन दयनीय परिस्थितियों से उबरने के लिए उन्हें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और जड़ भरत, भगवान कृष्ण तथा कपिल देव जैसे महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र उपाय है। ततएव राजनुरुगायुध में वित्तान्वेद्योरुविजुम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्ववादैः प्रायेणुषु दोनों चक्रास्ति साधु। 2 शब्दार्थ है राजन, स्वामी तथा सेवक।
राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। तात्पर्य: इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, वेदवाद तथा तत्ववाद। भगवद गीता अनुसार 2.42 से 43, जो लोग वेदों में ही आसक्त हैं और वेदों या वेदांत सूत्र का उद्देश्य नहीं समझते, वे वेदवादिता हैं। यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्य विपश्चित व इद्वाद्रता पार्थना नयदस्तीतिवादीन कापात्यान स्वर्ग प्रजन्प कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष भूल्लम भोगेश्वर्य प्रति। अल्पबुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, सत्ता और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्मकांड के प्रति रुचि रखते हैं, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे प्राय चातुर्मास्य पद्धति का अभ्यास करते हैं। अक्षयन हवे चातुर्मास्य याजिन सुकृत भवति, जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है वे पवित्र हो जाता है और पवित्र होने पर वे स्वर्ग को जा सकता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। वेदों के कुछ अनुयायी कर्मकांड का पालन करते हैं जिससे वे जीवन के उच्चतर स्तर को प्राप्त हों, किंतु अयों का तर्क है कि वेदों का उद्देश्य यह नहीं है। तद्यत अवे कर्मजित लोक क्षीयते एवं एकम उत्तर पुण्य जित लोक क्षीयते। इस संसार में उच्च कुल, उच्च शिक्षा, रूप अथवा धन के कारण कोई भी पुरुष उच्च बन सकता है। ये पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के उपहार हैं, किंतु जब पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त हो जाता है तब ये भी समाप्त हो जाते हैं। यदि हम पुण्य कर्मों में आसक्त रहें तो अगले जीवन में हमें ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और हम स्वर्ग लोक में जन्म ले सकते हैं। किंतु इन सब का अंत होना है। क्षीणे युणे मर्त्य लोक विशंति। भगवद गीता 9.21। पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुण्य मर्त्य लोक में प्रवेश करना पड़ता है। वैदिक आदेशों के अनुसार वेदों का मुख्य उद्देश्य पुण्य कर्म करना नहीं है। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवद गीता में विवेचित है। वेद सवैरहमेव केद। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जो वेदवादी है वे वस्तुत परम ज्ञानी नहीं है और ज्ञान कांड ब्रह्मवादी के अनुयायी भी पूर्ण नहीं है। किंतु जब कोई उपासना के धरातल पर पहुंचकर भगवान की उपासना अंगीकार कर लेता है तो वे पूर्ण हो जाता है। आयधनाना सर्वेशा विष्णुरायात्मन परम। वेदों में विभिन्न देवताओं की उपासना तथा यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख तो है, किंतु ऐसी उपासना निम्न कोटि की है। कईयों की उपासकों को ज्ञात नहीं है कि परम लक्ष्य तो विष्णु है, न ते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णु है। जब कोई विष्णु आराधना अथवा भक्तियों के धरातल पर आता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे तत्ववादी नहीं होकर वेदवादी, वेदों का अंधा अनुयायी होता है। वेदवादी तब तक भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता जब तक वे तत्ववादी नहीं बन जाता, अर्थात तत्व यानी परम सत्य को नहीं जान लेता। तत्व भी तीन प्रकार से अनुभव किया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व का ज्ञान होने पर भी भगवान विष्णु और उनके अंशों की उपासना करते रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्य इतने पर भी अपूर्ण रहेगा। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान सा प्रपद्यते। अनेक जन्मों के पश्चात वास्तविक ज्ञानी कृष्ण की शरण में जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि अल्पज्ञानी मनुष्य भगवान ब्रह्म या परमात्मा को नहीं समझ सकता, किंतु वेदों का अध्ययन कर लेने के बाद तथा परम सत्य श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण ज्ञान के पद पर माना जाता है। नतस्थ तत् ग्रहणाय साक्षात वरीयसीर पिवाच समासन स्वप्ने निरुक्त्यागृह में सौख्यस्य हे अनुमिता स्वयं स्थातु। 3 शब्दार्थ स्वर्ण मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 2.45 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित भौतिक कार्यकलापों के प्रति अतीत दिव्य बने। त्रिगुणीय विषय के निर्णय गुणियो भवार्जुन। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य प्रकृति के 3 गुणों के विषयों कार्यों का लंघन कर जाना है। निसंदेह इस संसार में सात्विक गुण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सत्व गुण पद प्राप्त होने पर मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है, किंतु यह कोई सिद्धि नहीं है।
मनुष्य को तो यह निष्कर्ष तक पहुंच जाना चाहिए कि सत्वगुण पद भी उत्तम नहीं है। स्वप्न में भले ही कोई यह देखे कि वह राजा बन गया है, उसके स्त्री संतान इत्यादि हैं, किंतु स्वप्न के अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सब मिथ्या है। इसी प्रकार आत्ममोक्ष चाहने वाले पुरुष के लिए समस्त भौतिक सुख अवांछनीय है। जब तक मनुष्य इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाता कि किसी भी भौतिक सुख से उसे कुछ सरोकार नहीं, तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। सभी कर्मा ज्ञानी तथा योगी एक न एक भौतिक उन्नति चाहते हैं। कर्मी शारीरिक सुविधा के लिए अहर्निश कार्य करते हैं, जबकि ज्ञानी लोग यही चिंतन करते रहते हैं कि कर्म के बंधन से वे किस प्रकार छूटकर ब्रह्मतेज में मिल जाएं। योगी जन भौतिक सिद्धि और जादुई शक्ति प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं। ये सभी लोग भौतिक दृष्टि से पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्त अत्यंत सरलता पूर्वक भक्ति के निर्गुण पद को प्राप्त होता है। फलत भक्त के लिए कर्म ज्ञान तथा योग के फल तुच्छ हैं। इसलिए केवल भक्त ही तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। निसंदेह ज्ञानी का पद कर्मी से श्रेष्ठ है, किंतु यह पद भी अपर्याप्त है। ज्ञानी को वास्तव में मुक्त होना चाहिए और मुक्ति के बाद ही वे भक्ति कर सकता है। मदथक्ति लभते पराम यावन मनोरजसा पुरुषस्य सत्वेन वा तमसा वनुरुधम चेतोभिराकुरित विरात्नोति निरद्दु संकोशलन चैतन्य वा। 4 शब्दार्थ जब तक जीवात्मा का मन 3 गुणों सत्तो रजो तथा तमोगुणों से दूषित रहता है, तब तक वे स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बृहत्तर बनाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। तात्पर्य चेवन्यचरितायरित में बतलाया गया है कि शुभ तथा अशुभ कर्म दोनों ही भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। भक्ति का अर्थ है मुक्ति, भौतिक बंधन से छुटकारा, किंतु शुभ तथा अशुभ कर्मों से इस भौतिक संसार में उलझे रहना पड़ता है। यदि वेदों में वर्णित शुभाशुभ कर्मों के प्रति मन आकृष्ट हो जाता है, तो मनुष्य सदैव अंधकार में रहता है, उसे परम पद कभी नहीं प्राप्त हो पाता। चेतना को तमो से रजो अथवा रजो को सत्व में बदलते रहने से समस्या का समाधान नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, सगुणान समति तैतांत्र भूया यकल्पते। मनुष्य को दिव्य पद पर पहुंचना है, अन्यथा जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सवास्नात्मा विषय उपरक्तो गुण प्रवाहो विकृत षोडशात्मा विषभ्रत पूथर्नाम भैरूप भेद मंत्र बहिष्ठ चरपुरस्तनोति। 5 शब्दार्थ शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वे भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अत मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। उच्च और निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च और निम्न भौतिक देहांगीकार करता है। तात्पर्य 84 लाख योनियों में देहांतरण का कारण विशेष भौतिक गुणों से मन का दूषित होना है। मन के ही कारण आत्मा को शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते हैं। इस संसार में बने रहना भौतिक प्रकृति की तरंगों के समान है। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है, माया वशे याच भेसे खाच बुडुबु भाई, मेरे भाई आत्मा माया के अधीन है और तुम उसकी तरंगों में बह रहे हो। भगवदीवा 3.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृते क्रियाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विशुद्धात्मकतामिति मयते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। भौतिक अस्तित्व संसार का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों को अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभिन्न देह धारण करता रहता है। कृष्ण भूली शेर जीवन आदि बहुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख चैतन्य चरितायुत मध्य 20.117 जीवात्मा द्वारा श्री कृष्ण के विस्मरण से ही वे प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। दुख सुख व्यतिरिक्त चरती बंध कालोपन फलमाव्यनक्ति आलिड्य मायार्चितांतरात्मा स्वदेहिन संस्कृत चक्रकूट। 6 शब्दार्थ सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है।
इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। तात्पर्य, इस संसार में प्रकृति के वशीभूत होकर मानसिक विषयों से सुख तथा दुख उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बंध जीवन बिताता रहता है। ऐसी जीवात्माएं नित्य बंध कही जाती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बंध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती नियंत्रित रहती हैं। यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयमेव नियंत्रित रहती हैं और इस तरह आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। यदि मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे, सभी मन कृष्ण पदारविंदयो, तो इंद्रियां स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती हैं। जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाती हैं तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर कृष्ण का ध्यान धरता है तो वे एक परम योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता में की गई है। योगिनाम आपे सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। यह अंतरात्मा ही मन है जो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, मायार्चितांतरात्मा स्वदेहिनं संसत्तिचक्रूट। मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका उढ़ा करके उसे भव सागर की तरंगों में ला भटकता है। तावान व्यवहार सदा क्षेत्र साक्ष्यो भवती स्थूल सूक्ष्म तस्मान मनोलिड्रम दो वदंती गुणा गुणत्व तस्यथ परावर्स्थनो। शब्दार्थ, मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कृष्ण मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। तात्पर्य, जिस प्रकार मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है, उसी प्रकार मुक्ति का भी कारण स्वरूप यही बन सकता है। मन को यहाँ पर अवर कहा गया है। पर का अर्थ दिव्य तथा अवर का अर्थ भौतिक है। जब मन ईश्वर की सेवा में अनुरक्त रहता है, सब मन है कृष्ण पदारविंदयो, तो इसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं। किंतु जब यह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है तो इसे अवर या भौतिक कहते हैं। इस समय बंध अवस्था में हमारा मन पूर्णतया इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु भक्ति के द्वारा उसे शुद्ध करके आदि कृष्ण भावनामृत में लाया जा सकता है। हमने प्राय अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है। सेवे मन है कृष्ण पदारविंदयो, वह चांसिल गुणानुवर्ण ने कृष्ण भावनामृत में मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जीव का उपयोग कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने और ईश्वर का गुणगान करने अथवा कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करने में किया जा सकता है। सेवोयुखे जिदल दादा, जब मनुष्य जीव का उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है तो अन्य इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। जैसा कि नारद पंचयात्र में कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त ततु परत्वेन निर्मलम। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तथा उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती हैं। तब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता, बिल्ली, हिंदू, मुसलमान इत्यादि कुछ भी नहीं मानता। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेवा में पूर्णतया अर्पित होने पर मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। गुणानुरक्त व्यसनाय जंतो क्षेमाय निर्गुण्यम थो मनः स्यात्। यथा प्रदीपो घृतवर्तिमयनं शिखा सधूमा भजती हवान्यदा स्वम। पद तथा गुण कर्मानुबद्ध मन श्रेयते यत्र तत्वम्। 8। शब्दार्थ, जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं, किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक ग्लो नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। तात्पर्य, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का अकारण स्वरूप है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 14.26 में इस प्रकार हुई है, माचयोर्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगृणान समतितैतांत्रमभूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वे अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तब यह हमारी अपने घर लौटने के लिए मुक्ति और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा।
किंतु यदि हम सांसारिक विषयों में इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए रखेंगे तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हम इसी संसार में विविध देह धारण करते रहेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहेंगे। एकाद शासन मनसो हि वृतय आकुतय पर्णधियोषभिमान मात्राणि कर्माणि पुरंचत्तासां वदन्ति है कदश्वीर भूमि। नौ शब्दार्थ 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, काय कर्म यथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सब को पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। तात्पर्य, मन 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का नियामक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना कार्यक्षेत्र विषय होता है। प्रत्येक दशा में मन ही स्वामी या नियामक है। अहंकारवश मनुष्य अपने को शरीर मानने लगता है और यह मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र इत्यादि के रूप में सोचता रहता है। ये झूठी उपाधियां डॉलर अहंकार के विस्तार के कारण हैं। इस तरह मनुष्य अपने को यह या वह सोचता है और यह जीवात्मा संसार में उलझ जाता है। गंधाकृत स्पर्श रस श्रवान से विसर्ग रत्यभिजल्पा शिल्पा एकादश स्वीकृणन ममेति श्यामहन द्वादशमे आहु। 10 शब्दार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, रूप तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मलत्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्य क्षेत्र शरीर है। तात्पर्य, 11 विषयों के लिए व्यापार भिन्न भिन्न उत्पादन है। नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और इस प्रकार हम ज्ञान संचित करते हैं। इसी तरह हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुख आदि कर्मेंद्रियां हैं। जब मिथ्या अहंकार का विस्तार होता है तो मनुष्य सोचता है यह मेरा शरीर, परिवार, समाज, देश है। द्रव्य स्वभावाश कर्म काल रेकादशामी मनसो विकारा सहस्त्रशः शतशः कोटि शश्व क्षेत्रस्था नमिथो न स्वतः स्थू। 11 पदार्थ, भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, काल, ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विशुद्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती हैं। किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते वरन वे श्री भगवान के आदेशानुसार होते हैं। तात्पर्य, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अंतःक्रियाएं, चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, जिनसे मन तथा चेतना में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। वे सब श्री भगवान के निर्देशन में घटित होती हैं। भगवद गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित हैं। सर्वस्य चा हृदय संत्रिविष्टो मतः स्फुरितज्ञनीय प्रोहनक, जैसा कि यहाँ पर उद्धूत है परमात्मा क्षेत्रज सबको आदेशित कर रहा है। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, किंतु परम क्षेत्रज्ञ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। वह साक्षी और आज्ञा देने वाला है। उसी के निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न वृत्तियां उसके अपने स्वभाव से अथवा आशाओं से उत्पन्न होती हैं और वे प्रकृति या माया के माध्यम से भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, प्रकृति तथा तत्व भगवान के आदेशाधीन हैं। स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति, माया न तो स्वतंत्र है न स्वतः क्रियाशील, जैसा कि भगवद गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। प्रकृति के पीछे श्री भगवान हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति, माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इस कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य मायारत तस्य नित्या आविर्दिता कवापितिरोहिताश्वशुद्धो विचष्टे हम विशुद्ध कर्तु। 12 शब्दार्थ, कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। तात्पर्य,
जैसा कि भगवद गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेशर भारत। क्षेत्रज अर्थात जीवों के दो भेद हैं, एक तो सामान्य जीव और दूसरे परम पुरुष परमात्मा। सामान्य जीव अपने शरीर के विषय में कुछ हद तक ही जानता है, किंतु परमात्मा समस्त देहियों के विषय में जानता है। सामान्य जीव स्थान सापेक्ष हैं, किंतु परमात्मा सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ सामान्य जीव के लिए प्रयुक्त है, परम पुरुष के लिए नहीं। यह सामान्य जीव दो प्रकार का होता है, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। इनमें से पहला शाश्वत बद्ध रहने वाला है और दूसरा शाश्वत मुक्त रहता है। शाश्वत मुक्त जीव बैकुंठ जगत में रहता है और वे इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। जो भौतिक जगत में रहते हैं वे नित्य बंध हैं। ये जीव मन को नियंत्रित करके मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बंध जीवन का कारण मन है। जब मन को प्रशिक्षित कर लिया जाता है और आत्मा उसके वश में नहीं रहता तो इसी भौतिक जगत में आत्मा मुक्त हो सकता है। मुक्त होने पर वह जीवयुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त को पता होता है कि वह किस प्रकार बद्ध हुआ, अत वह अपने को शुद्ध करने और भगवान के धाम को वह वापस जाने का प्रयत्न करता है। नित्य बंध जीवात्मा नित्य बद्ध होता है क्योंकि वह मन से नियंत्रित होता है। बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं की तुलना सुप्त तथा जागृत अवस्थाओं से की जाती है। जो बेखबर होकर सोते हैं वे नित्य बंध हैं और जो जागृत हैं वे अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश मानते हैं। अत वे इस भौतिक जगत में भी श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने पुष्टि की है, यह यस्य हृदय से श्री कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त हो जाता है, भले ही वे इस संसार में बंद जीवात्मा प्रतीत हो। जीवन युक्त स उच्यते, प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की सेवा करना हो। क्षेत्रज आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिरज परेश है। नारायणो भगवान वासुदेव स्वमायात्मय अवधीयमान है। 193 अदथानिलय स्थावर जडुमानाम आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत एवं परो भगवान वासुदेव क्षेत्रज आत्मेदमनु प्रविष्ट। 14 शब्दार्थ क्षेत्रज दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है, यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से देखा जाता है। वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अत वह वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वे समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवनी शक्ति प्राण रहती है, इस प्रकार वे शरीर को वश में रखता है। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है। तात्पर्य इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में की गई है। सर्वस्य चा हृदय सन्निविष्टो मतः स्फुरितज्ञान में पोहन कर। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित होता है। वह इस संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु हैं और वे हम महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार प्रकाश बलदेव हैं और वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न डोलरीय विस्तार हैं। वासुदेव ही ब्रह्म ज्योति के मूल कारण हैं और यह ब्रह्म ज्योति वासुदेव के शरीर की किरणों का विस्तार प्रकाश है। यस्य प्रथा प्रभवति जे दंड क्वालिटी कोटेश्वर सुधादि विधूति भिनय तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शशितश गोविंदमादि पुरुषवंतम हन भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा कर रहा हूँ जो परम शक्ति से समन्वित हैं। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा अनंत है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों को उनके ऐश्वर्यों सहित प्रदर्शित करता है। ब्रह्म संहिता 5.40 गवद गीता 9.4 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मया वत्मेद्वन सर्वजगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि नतः तेष्वस्थित। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्री कृष्ण के अंशरूप सर्वव्यापी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की यह स्थिति है।
न यावदेता तनुभृ नरेंद्र विधुय माया वयुनोदेन विमुक्त सरोजित षट सपत्नो वेदात्म तत्वन भ्रमति है तावत। 15 शब्दार्थ है राजा राहुगण, जब तक बंधात्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक अपने शत्रुओं को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। तात्पर्य, जब किसी मनुष्य का मन देहात्मा बुद्धि में लिप्त रहता है तो वह अपने को किसी एक राष्ट्र, परिवार, देश या जाति से संबद्ध मानता है। इन्हें उपाधियां कहते हैं। मनुष्य को इनसे मुक्त होना होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता उसे इस संसार में बंद जीवन बिताते रहना पड़ता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन भ्रांतियों को दूर करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और सभी भौतिक स्थितियों को भोगना पड़ता है। न यावदेतन मन आत्मलिडुम संसार तपावट मन जनस्य यक्षोक मोहम्य रागलो वैरानुबंध ममताम विधत्ते। 16 शब्दार्थ इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन, समस्त दुखों का मूल है। जब तक बंध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि यह मन रोग, शौक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। तात्पर्य, मन भौतिक बंधन तथा मुक्ति दोनों का कारण है। अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही देह हूँ, किंतु शुद्ध मन जानता है कि वह भौतिक देह नहीं है। अतः मन को समस्त भौतिक उपाधियों का मूल माना जाता है। जब तक जीवात्मा संसार के संपर्क तथा उसके कल्मशों से दूर नहीं रहता तब तक यह जन्म, मृत्यु, रोग, मोह, लोभ तथा भय में तल्लीन रहता है। इस प्रकार जीवात्मा बंध जाता है और भौतिक कष्टों को भोगता रहता है। भ्रातृव्यमीर्नन्तद्ब्रवीर्यमुपेक्षयाधेदित्म प्रमथ गुरोरेश्वरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम स्वमात्ममोशम। 17 शब्दार्थ यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजनु, इस मन को गुरुवार के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। तात्पर्य, जिस एक अख्तर से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे अथवा उसे कर लेने के लिए कहता रहता है, अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को क्रमश आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का भी यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। दूसरी प्रामाणिक विधि है गुरुवार की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना। इससे मन स्वतः वश में आ जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लपना बीज। जब गुरुवार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन प्रारंभ होता है। यदि वह गुरुवार की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण के अनुग्रह से वह मन की दासता, सेवा भाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत द्वारा राजा राहुगण को शिक्षा नामक 11वें अध्याय के तख्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।